Hello and welcome back, Bacha, to NEET Physics. In this video, we will discuss a question from NEET 2026. Question number 32. Booklet code is 11. If you want to check, you can check it. Let's see, Bacha, what this question is saying. It is saying an unknown nucleus has a nuclear density of this one and mass is this one. न्यूक्लियस का मास दे रखा है, उसकी डेंसिटी दे रखी है, मास नंबर अप्रोक्सीमेट निकालना है हमें, आर नॉट को दे रखी है और हमें 4 पाई का डेटा दे रखा है। ठीक है, जो डेटा हमें ऊपर गिवन है बच्चा, उसी की हेल्प से हम इसका मास नंबर निकालने जाएंगे बच्चा। ठीक है, मास नंबर यहाँ पे एक चीज दे रखी है हमको, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है बच्चा? जैसे नथिंग बट दिस इज द कंसंट्रेशन न्यूक्लियस के अंदर किस चीज का, न्यूक्लियंस का, पर यूनिट वॉल्यूम पे, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियंस पर यूनिट वॉल्यूम इन अ न्यूक्लियस इज नोन एज द मास डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मास डेंसिटी है बच्चा, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ यहाँ पे, दिस इज द मास अपॉन वॉल्यूम होता है हमारा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम आपको दिखाऊं बच्चा, तो वॉल्यूम जो है हमारा मास अपॉन मास डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। हमें पता होता है बच्चा कि जो वॉल्यूम होता है हमारा, वो होता है 4/3 पाई r³ के बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4/रूट के बराबर। यहाँ से जब तुम आगे बढ़ाओगे, जो r³ है हमारा, एम अपॉन रो इंटू 3/4 पाई के बराबर हो जाएगा। अच्छा, हमें पता होता है साइज ऑफ द न्यूक्लियस में जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होती है, वो r0 1/3 इज द मास नंबर, इसका होल क्यूब, इट इज इक्वल टू व्हाट आ जाएगा हमारा, एम अपॉन रो 3/4 पाई के बराबर। यहाँ से अगर आप इसका क्यूब कर दोगे, तो आर नॉट का क्यूब इंटू में ए, दिस इज इक्वल टू एम अपॉन रो इंटू 3/4 पाई के बराबर। यहाँ से अगर तुम ए निकालोगे ना बच्चा, तो ए आपका क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा आपका एम अपॉन रो 3/4 पाई इंटू 1/r0 का क्यूब। ठीक है, और हमें यही निकालना है, हमें यही निकालना है। मैं एम की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे क्वेश्चन में बच्चा? एम इज द मास, मास की वैल्यू में दे रखी है 19.926 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, मैं मास डेंसिटी दे रखी है 2.29 इंटू 10⁻17। ठीक है, इंटू में 3/4 पाई की वैल्यू हमको दे रखी है बच्चा 12.56 इंटू 1/r³। आर दे रखा है हमको 1.2 इंटू 1⁻15। 1.2 मतलब 12, 12 का स्क्वायर करोगे तो हमारा होता है कितना? 12 का जो स्क्वायर होता है 1728, 1728 करोगे तो 1.2 है, तो 1.728 बन जाएगा। 10⁻⁻15 का जो स्क्वायर होगा हमारा क्यूब होगा, वो 10⁻⁻45 हो जाएगा। अच्छा, जब भी आपकी कैलकुलेशन इतनी थोड़ी सी लेंदी बने ना बच्चा, उन लेंदी कैलकुलेशंस को आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट का आंसर ले सकते हो बच्चा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लोगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा इजीली जल्दी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कैसे करता हूँ, मेरे को ये निकालना था, ये निकल के आ रहा है। ठीक है, मैं 19.92 बच्चा, मैं इसको 20 लिख सकता हूँ। जो 3 है, इसका 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻17, और यहाँ पे देखो 10⁻⁻45। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ बच जाएगा 10⁻⁻28, और -27 से -28 कटेगा तो यहाँ बच जाएगा -1। -1 ऊपर जाएगा तो +1 बन जाएगा, तो +1 का मतलब क्या होता है? 10। तो 20 इंटू 30 बन जाएगा नीचे, ऊपर बन गया हमारा। इस 2.29 को मैं 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 13, और जो 1.72 है इसको लिख सकता हूँ मैं 2 अगेन। ठीक है, 2 से ये कटेगा 10 टाइम्स, और 2 से ये कटेगा 5 टाइम्स। 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चा? 150। 150 नीचे कितना बचेगा? 13। 150 और 13 जब इसको तुम डिवाइड करोगे ना बच्चा, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना पहुंच जाएगा बच्चा? अप्रोक्सीमेटली 12 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 12 के आसपास होगी। यही हमारा सबसे नियरेस्ट आंसर दे रखा है हमारा। बेसिकली है तो ये बेसिकली कितने से कम, 130 और प्लस 26, तो 156 होता है हमारा आ रहा है। बट 11 पॉइंट्स में कुछ आंसर आएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हमारा 12 ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम कितना ले सकते हैं बच्चा? उसको 12 ले सकते हैं। तो आपका जो ए ऑप्शन दे रखा है इस क्वेश्चन में, वो आपका हो जाएगा एकदम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चा। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे की वीडियो जैसे तुम देख पाओगे, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और इस वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।